मैं मोहसिन मीणा, कमला मोदी गर्ल्स कॉलेज नीम का थाना। आज बीए पार्ट सेकंड मुगलकालीन शिक्षा एवं साहित्य कैसा था, इस पर चर्चा करेंगे। मुगलकालीन शिक्षा का इतिहास अगर हम देखें तो मुगल शासकों ने शिक्षा का पोषण किया। मुगल काल में मकदम प्राइमरी शिक्षा और मदरसों की व्यवस्था होती थी जहाँ शिक्षा दी जाती। प्राइमरी शिक्षा मकदम में दी जाती थी, उच्च शिक्षा मदरसों में दी जाती थी। सबसे पहले बाबर से शुरुआत करें तो बाबर के समय एक विभाग सूरत आम होता था जो स्कूल कॉलेजों की व्यवस्था करता था। सूरत आम कौन सा विभाग होता? सूरत आम। हुमायूं ज्योतिष एवं भूगोल का अच्छा ज्ञाता था। उसने महामनंगा अकबर की धायमा के सहयोग से दिल्ली में मदरसा बेगम की स्थापना की। मदरसा बेगम हुमायूं ने बनाया था। किसके सहयोग से? महामनंगा के सहयोग से। हुमायूं के बारे में कहा जाता है ये सदैव अपने साथ एक चुनाव पुस्तकालय लेकर चलता था। ये चुनाव पुस्तकालय अपने साथ लेकर चलता था। किसके लिए कहा जाता था? लगभग हुमायूं के लिए। अकबर स्वयं अशिक्षित था, लेकिन उसने भी शिक्षा के विकास के लिए फतेहपुर सीकरी, आगरा, लाहौर अनेक स्थानों पर मकदम मदरसे बनाए, शिक्षा को प्रोत्साहित किया। जहांगीर ने मदरसों और मठों का निर्माण करवाया। इसके लिए उसने घोषणा की कि संपन्न व्यक्ति मृत्यु हो जाती है तो उसकी संपत्ति मदरसों और मठों को दे दी जाए। अकबर के काल में फारसी को बहुत प्रश्रय मिला, संरक्षण मिला। फारसी के अलावा स्थानीय भाषा हिंदवी में भी कागजात रखना बंद कर दिया। शाहजहाँ ने दिल्ली में एक नए कॉलेज का निर्माण करवाया जिसे दारुल बरक्का कॉलेज करवाया था। दारुल बरक्का नाम कॉलेज की मरम्मत भी उसने करवाई थी। मुगल राज परिवार का जो सबसे बड़ा विद्वान था शहजादा, वो था दारा शिकोह। वह विद्वान था, संतों का आदर करता था। और दारा शिकोह की बड़ी बहन थी जहांआरा, वह भी विद्वानों का आदर करने वाली महिला थी। औरंगजेब के समय मकदूम मदरसों की सहायता दी जाती थी, किंतु हिंदू पाठशाला को बंद करवाया गया उसमें। औरंगजेब की निवासित पुत्री जेबुनिसा ने दिल्ली में बैतुल उल उलूम नामक एक स्कूल खुलवाया, जब जात वर्ग के मध्यम वर्ग के लोगों को पढ़ सकते थे। इसमें बैतुल उल उलूम में मकदमों और मदरसों में फारसी भाषा के माध्यम से शिक्षा दी जाती थी। विभिन्न मदरसों में भिन्न भिन्न शिक्षा दी जाती, जैसे लखनऊ का फरहंगी महल मदरसा न्याय की शिक्षा के लिए तथा सियालकोट का मदरसा व्याकरण की शिक्षा के लिए प्रसिद्ध था। व्याकरण के लिए सियालकोट, न्याय के लिए फरहंगी महल। मुगल काल में 3 प्रकार के विद्यार्थियों को उपाधि दी जाती थी। तर्क और दर्शन के विद्यार्थियों को फाजिल, धार्मिक शिक्षा के विद्यार्थियों को आमिल, साहित्य के विद्यार्थियों को काबिल। काबिल साहित्य के विद्यार्थी, धार्मिक शिक्षा आमिल, फाजिल तर्क और दर्शन के विद्यार्थी थे। ट्रेवेनियर ने शिक्षा क्षेत्र में बनारस की बहुत प्रशंसा की। मुगलकालीन मुख्य जो साहित्य, जिसमें बाबर के समय का जो साहित्य है उसमें तुझ के बाबरी, बाबरनामा तुर्की भाषा में लिखी, बाबर ने खुद ने लिखी, उसकी वो आत्मकथा है। इस बाबरनामा का 3 फारसी अनुवाद हुआ। इस बाबरनामा में तत्कालीन भारत की राजनीतिक, सामाजिक, भौगोलिक स्तर, फूल इनका विस्तृत जानकारी है। इसके अलावा बाबर ने एक नई काव्य शैली भी आरंभ की जिसका नाम था मुबय्यान। बाबर का जो कविता संग्रह तुर्की भाषा में था वो दीवान कहलाता है। ये था बाबरनामा लिखा, मुबय्यान दीवान। हुमायूं काल में जो साहित्य था उसका मिर्जा हैदर दोगलात, जो हुमायूं का शाही फौज कमांडर था, उसने तारीख रशीदी फारसी में लिखी, जो मध्य एशिया के तुर्कों इतिहास में हुमायूं के काल का विस्तार से वर्णन करता है। तारीख रशीदी में मिर्जा हैदर दोगलात ने। हुमायूंनामा, हुमायूं की बहन गुलबदन बेगम ने इस ग्रंथ को लिखा। इसमें पहले खंड में बाबर का इतिहास, दूसरे खंड में हुमायूं का इतिहास लिखा। तज़किरात उल वाक़ियात, ये जोहर आफ्ताबची ने लिखा। इसमें हुमायूं के जीवन के उतार चढ़ाव का वर्णन है। वाक़ियात मुस्ताकी, रिज़कुल्लाह मुस्ताकी ने लिखा। इसमें सूर और लोदी काल के विषय में जानकारी। रिज़कुल्लाह मुस्ताकी ने वाक़ियात मुस्ताकी। अकबर के समय अबुल फजल के अकबर के दरबार में था। उसके समय 59 श्रेष्ठ कवि रहते थे, जिसमें फैजी है, नजीरी है, अब्दुल रहीम खाना है, उर्फ़ी है, गिरजाली, अबुल फजल, ये प्रमुख थे। अकबर ने भारत दरबारी इतिहास की परंपरा की शुरुआत की। अकबर के काल में जो साहित्य लिखा गया उसको 3 भागों में बांट सकते हैं: ऐतिहासिक पुस्तकें, अनुवाद पुस्तकें और काव्य और पद्य। ऐतिहासिक पुस्तकों में पहली पुस्तक है मीर अलाउद्दौला कज़विनी द्वारा लिखित नफ़ाइस उल मासीर।
मीर अल्लाउद्दौला दौला कजवनी द्वारा लिखित नफाइस उल मासिर। यह अकबर के समय की पहली ऐतिहासिक पुस्तक है। इसमें 1565 से 1575 की ऐतिहासिक घटनाओं का वर्णन है 10 साल का। अकबरनामा अबुल फजल ने लिखी, इसमें 7 वर्ष में लिखी गई है, 1551 से 58 के बीच में। इसमें 3 जिल्द हैं। पहली जिल्द में आइन अकबरी, आखिरी जिल्द के आइन अकबरी है। आइन अकबरी के को 5 भागों में बांटा। ये पुस्तक अकबरकालीन शासन प्रणाली, मुगल आर्थिक जीवन का महत्वपूर्ण स्रोत है। अंतिम भाग में अबुल फजल की जीवनी है। मुतखाब उल तवारीख बदायूनी ने लिखी, अकबर के शासनकाल के आरंभ से लेकर 1590 तक का वर्णन है। ये हिंदुस्तान का आम इतिहास माना जाता है। बदायूनी अकबर की धार्मिक नीतियों का कट्टर विरोधी था। उसने अकबर की इस्लाम विरोधी नीतियों की लंबी सूची तैयार की। अकबर के शासनकाल के अन्य पुस्तकें मुल्ला दाऊद की तारीख अल्फी, निजामुद्दीन अहमद का अकबर तबकात अकबरी, फैजी सरहिंदी का अकबरनामा, अब्दुल बाकी की महासीरी रहीमी। अकबर के समय अनुवाद, अकबर का राजकवि फैजी अबुल फजल का भाई अपने समय का श्रेष्ठ कवि था। अकबर ने उसके अधीन एक अनुवाद विभाग की स्थापना की थी। अकबर के आदेश से महाभारत के विभिन्न भागों का फारसी में उसने अनुवाद किया। उनका संकलन कर रजबनामा से किया उसने। अकबर के शासनकाल में बदायूनी ने रामायण का राजा टोडरमल ने भागवत पुराण का इब्राहिम सरहिंदी। बदायूनी ने रामायण का राजा टोडरमल ने भागवत पुराण का बदायूनी ने रामायण का अनुवाद किया। टोडरमल ने भागवत पुराण का, इब्राहिम सरहिंदी ने अथर्ववेद का, फैजी ने गणित की पुस्तक लीलावती का, मुकम्मल खां गुजराती ने ज्योतिष शास्त्र का पुस्तक जहन जफर नाम से, और अब्दुल रहीम खान ने तुझके बाबरी की, फ़ायदा खान ने तुझके बाबरी था। मौलाना शाह मोहम्मद शाहवादी ने कश्मीर की इतिहास राजधानी का फारसी में अनुवाद किया। ये प्रमुख अनुवाद थे। रामायण का बदायूनी ने किया, भागवत पुराण का टोडरमल ने किया, अथर्ववेद का इब्राहिम सरहिंदी ने फारसी में अनुवाद किया, गणित की पुस्तक लीलावती का फैजी ने किया, ज्योतिष शास्त्र का मुकम्मल खां गुजराती ने किया, और अब्दुल रहीम खान ने तुझके बाबरी, पायद खान ने तुझके बाबरी का अनुवाद किया। कल्हण की राजतरंगिनी का मौलाना शाह मोहम्मद शाहवादी ने किया। इसके अतिरिक्त सियासन 32 पंचतंत्र कलीला दिमना नाम से 32 पंचतंत्र का कलीला दिमना नाम से अबुल फजल काले दमन का अयार दानिश या यार दानिश नाम से अनुवाद किया। काले दमन का अयार दानिश, ये यार दानिश। हमारे काल में संभवतः कुरान पहली बार अनुवाद हुआ। काव्य पद्य अकबरकालीन पद्यकार में सबसे विख्यात गिरजाली था। उसके बाद अबुल फजल का भाई फैजी था। गिरजाली फिर फैजी। अन्य प्रसिद्ध कवियों में निसापुर का मोहम्मद हुसैन नजीरी बहुत अच्छे गज़ल लिखता था। सिराज का सैयद जमालुद्दीन उर्फी उत्बी अपने समय का कसीदों का विख्यात लेखक था। जहांगीर के शासनकाल में साहित्य, जहांगीर के काल में विद्वानों की विस्तृत सूची मोहम्मद खां बख्शी द्वारा लिखित इकबालनामा जहांगीरी। जहांगीर संघ में फारसी भाषा में लिखी गई ऐतिहासिक पुस्तकों में जहांगीर द्वारा लिखित स्वयं के आत्मकथा तुझके जहांगीरी, मोहम्मद खां द्वारा लिखित इकबालनामा जहांगीरी, ख्वाजा काम द्वारा लिखित महासीर जहांगीरी, इकबालनामा जहांगीरी, तुझके जहांगीरी। यद्यपि इसने जहांगीर ने कुछ शुरू किया, लेकिन अपने शासनकाल के 16 वर्ष तक कार्य करने के बाद बंद कर दिया। उसके बाद मोहम्मद खान ने शुरू किया, किंतु अंतिम रूप से इस पुस्तक को मोहम्मद हादी ने पूरा किया। जहांगीर ने शुरू किया, 16 वर्ष तक उसको लिखा। उसके बाद मोहम्मद खान ने शुरू किया, लेकिन पूरा मोहम्मद हादी ने किया। शाहजहाँ के समय में शाहजहाँ के समय अनेक इतिहास पुस्तकें लिखी गई, जिनमें दरबारी इतिहासकार अब्दुल हमीद लाहौरी का पादशाहनामा, मोहम्मद अमीन कजवनी का पादशाहनामा, मोहम्मद सागिद का पादशाहनामा, 3 पादशाहनामा है। एक अब्दुल हमीद लाहौरी का है, एक मोहम्मद अमीन काजविनी का है, एक मोहम्मद सादिक का है। इनायत खां का शाहजहाँनामा, मोहम्मद साले प्रमुख है। मोहम्मद अमीन काजविनी शाहजहाँ के समय का प्रथम सरकारी इतिहासकार था, जिसने अपनी पुस्तक में शाहजहाँ के शासनकाल के 10 वर्षों का जिक्र किया है। दारा शिकोह के काल का साहित्य। दारा ने अनेक ग्रंथों का भगवद गीता, योग वशिष्ठ स्वयं अपनी देखरेख में फारसी में अनुवाद कराया। दारा का सबसे महत्वपूर्ण कार्य वेदों का संकलन, जिसे उसने ईश्वरीय कृति माना। इसके अतिरिक्त उसने स्वयं तथा काशी के पंडितों की सहायता से 52 उपनिषद सीरे अकबर नाम से फारसी में अनुवाद किया। औरंगजेब के समय साहित्य।
औरंगजेब अपने साम्राज्य के इतिहास लिखने के विरुद्ध था, इसलिए गफी खां के मुतखब उल तवारीख उन जो शासनकाल और रचनाओं वर्णन गुप्त रूप से किया। फिर भी औरंगजेब समय की ऐतिहासिक पुस्तकें फारसी में लिखी गई, जिनमें गफी खां का मुतखब उल तवारीख, मिर्जा मोहम्मद काजिम का आलमगीरनामा, मोहम्मद साकी का मायसीर आलमगीरी, सुजान राय का खुलासत उत तवारीख, ईश्वर दास का फुतवात आलमगीरी, भीमसेन बुरहानपुरी का नुक्शा दिलखुशा भीमसेन बुरहानपुरी का खुलासत उत तवारीख, सुजान राय का फुतवात आलमगीरी, ईश्वर दास का। औरंगजेब के काल में मोहम्मद साकी द्वारा लिखी गई महासीर आलमगीरी को डॉक्टर जदुनाथ सरकार ने मुगल राज्य गजेटियर कहा। महासीर आलमगीरी को औरंगजेब अनेक अरबी ग्रंथों की सहायता से फारसी में एक न्याय और कानून की पुस्तक फतवाए आलमगीरी का भी संकलन करवाया। इसे भारत में रचित मुस्लिम कानून का सबसे बड़ा डाइजेस्ट संक्षिप्त पुस्तक माना जाता है। संस्कृत साहित्य अकबरी शासनकाल में प्रसिद्ध जैन विद्वान पद्म शंकर ने सर्वप्रथम फारसी में संस्कृत का एक शब्दकोश फारसी का प्रकाश नाम से तैयार किया। अकबर अपने शासनकाल में इस्लाम के प्रति हिंदुओं में भाईचारा श्रद्धा जागृत करने के लिए संस्कृत में अकबर के शासन का इतिहास लिखा। इसके अतिरिक्त शाहजहाँ के दरबारी कवि पंडित जगन्नाथ ने रस गंगाधर गंग लहरी की रचना की। मुगलकालीन हिंदी साहित्य का उत्कृष्ट काल था, जिसमें मलिक मोहम्मद जायसी, तुलसीदास, अब्दुल रहीम खाने खाना, बीरबल अकबर के काल के प्रसिद्ध कवि थे। तुलसीदास ने इसमें रामचरितमानस की रचना की। अकबर काल ने बीरबल के प्रिय कवि राय की उपाधि प्रदान की। नरहरि चक्रवर्ती को महामात्र की उपाधि दी। अकबर के समय तुलसीदास की रामचरितमानस ग्रंथ की रचना हुई। रामचरितमानस को जॉर्ज गेर्शि ने उचित हिंदुस्तान के करोड़ों लोगों की एकमात्र बाइबल बताया। जहांगीर के समय सूरदास ने अष्टसाप के सर्वश्रेष्ठ कवि सूरसागर की रचना की। बूटा वृक्षराज नामक हिंदी कवि जहांगीर के विषय कृपापात्र थे। जहांगीर के समय का श्रेष्ठ कवि केशवदास था। आचार्य बिहारी को जयसिंह ने संरक्षण दिया। मुगल काल में गुजराती, मराठी, बंगला में भी कविताओं ग्रंथों की रचना हुई। बंगला में कृष्णदास कविराज ने चैतन्य चरितामृत की रचना की। वैष्णव संत की जीवनी लिखी। एक अन्य बंगाली लेखक मुकुंद राम चक्रवर्ती ने कवि कंकण चंडी नामक ग्रंथ की रचना की, जिसे बंगाल में आज भी वैसी लोकप्रियता प्राप्त है जैसे उत्तर भारत में रामचरितमानस को। इस कारण प्रोफेसर कार्वेल मुकुंद राम चक्रवर्ती बंगाल का केवर कहा गया। अखबार के दरबार में प्रसिद्ध ग्रंथकर्ता जिसकी एक सूचाई अकबर में मिलती है, सबसे प्रमुख कश्मीर का मोहम्मद हुसैन था, जिसने अकबर की जरी कलम की उपाधि दी। उर्दू साहित्य उर्दू का जन्म संतत काल में हो चुका था। आरंभ में इसे जवानी हिंदवी कहा जाता था। अमीर खुसरो पहला विद्वान था जिसने उर्दू को अपनी कविता का माध्यम बनाया। सर्वप्रथम दक्षिण के सुल्तान ने इसे प्रोत्साहित किया। मुगल बादशाह मोहम्मद शाह ने 1748 में पहला बादशाह था जिसे उर्दू को परिचय दिया। इसके प्रोत्साहन के दक्षिण के कवि वली को बुलाया। कालांतर उर्दू को रेख्ता भी कहा जाने लगा। यह था मुगलकालीन शिक्षा और साहित्य। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।